अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है ग्रुप थ्योरी के अंदर। अब इनफैक्ट देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, देन उसके बाद उसकी एग्जांपल्स भी की थी। देखिए होमोमॉर्फिज्म पढ़ने के बाद उस आईडी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया कि देखिए होमोमॉर्फिज्म में हमने कंडीशन एक पढ़ी थी ये वाली, कोई भी हमारा एक ग्रुप जी है और वो जी प्राइम किसी दूसरे ग्रुप में मैपिंग हो रही है, कोई फंक्शन है हमारा, तो उस पर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो देन हम कहते हैं कि वो हमारे जो दो ग्रुप हैं वो एक दूसरे के होमोमॉर्फिक हैं। अच्छा, तो अब सेम इसी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन अगर मैं अप्लाई कर दूं तो इसको हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको होमोमॉर्फिज्म का नहीं पता, ये कंडीशन आपको नहीं आती, तो काइंडली आप इससे प्रीवियस लेक्चर देख लें। फिर भी अगर आपने नहीं देखा तो इतना बड़ा इशू नहीं है, थोड़ा बहुत मैं आपको करवा दूंगी, बट इसकी जो डिटेल है अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो प्रीवियस में कर लें। तो चलिए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज़ आइसोमॉर्फिज्म। अब देखिए आइसोमॉर्फिज्म के अंदर सिंपल हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म देखिए बेसिकली है क्या, ये एक फंक्शन होता है कि हमारा एक फंक्शन होता है जो कि जी से जी में जा रहा है। अब ये जो फर्स्ट इसमें होता है ये हमारी डोमेन को शो करता है। मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ। और ये जो जे प्राइम है हमारा, ये हमारी को डोमेन क्या होती है। अब अगेन यहाँ पे को डोमेन क्या होती है, डोमेन क्या होती है, ये भी अच्छे से हमने किया हुआ है। अच्छा, अब इस पे फर्स्ट कंडीशन क्या होती है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि इस पे मैं एक फंक्शन ऐसा ऑपरेट करवाऊँ कि फाई ऑफ ए स्टेरिक बी। अब फर्स्ट वाले के अंदर हमने देखा था कि जो ऑपरेशन होता है वो जी का ऑपरेशन होता है, ठीक है। जी हमें गिवन है अंडर स्टेरिक, तो इसलिए हमने यहाँ पे अंडर स्टेरिक लिया है। तो लिखा हुआ यहीं से देख लेते हैं क्योंकि इसकी डिटेल हमने प्रीवियस की हुई है। इक्वल किसके होता है, फाई ऑफ ए। अब जो दूसरे हमारे ग्रुप का जो ऑपरेशन होता है वो आ जाता है। ये फर्स्ट कंडीशन है, इसकी डिटेल हमने की हुई है। सेकंड देखिए इसमें एक्स्ट्रा कंडीशन क्या आ रही है। इसमें एक्स्ट्रा कंडीशन ये आ रही है कि जो हमारा वो फंक्शन होगा, इनफैक्ट ये फंक्शन फाई मैपिंग ये सारा आपको गिवन होगा, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। तो हमारा वो जो फाई है वो वन फंक्शन होना चाहिए, और सेकंड वन कंडीशन वो ऑन टू फंक्शन। इन दोनों को अगर कंबाइन करके आप इसको बाइजेक्टिव फंक्शन लिख लें तो एक ही बात है। क्लियर है। फर्स्ट ये होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए और सेकंड पे ये बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। देन वी कैन से दैट जो हमारे गिवन दो ग्रुप्स हैं वो आपस में आइसोमॉर्फिज्म है या आइसोमॉर्फिक है। और इसकी नोटेशन क्या होती है कि जी जो है वो आइसोमॉर्फिक है जी प्राइम के। अच्छा, तो अभी आपको फिलहाल मे भी क्लियर ना हो, जब हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखें एग्जांपल हमें फर्स्ट में क्या गिवन है। फर्स्ट हमें एक फाई फंक्शन गिवन है कि z से e में जा रहे हैं। अब इसमें z क्या है, ये अंडर एडिशन सेट ऑफ इंटीजर है हमारे पास। अंडर एडिशन ये एक ग्रुप हमें गिवन है। अच्छा, और जो सेकंड हमें e गिवन है ये सेट ऑफ इवन नंबर्स है अंडर एडिशन, ये भी हमारा एक ग्रुप बनाता है। तो सबसे पहले हम इसको क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हमने देखना है, देखें दोनों अंडर एडिशन है। तो अंडर एडिशन में सबसे पहले देखें हम इसको करेंगे फाई ऑफ, अंडर एडिशन है तो हमारा स्टेरिक की जगह एडिशन का साइन आ जाएगा। तो ये फाई ऑफ ए हो जाएगा प्लस यहाँ से ये फाई ऑफ बी हो जाएगा। तो देखिए लकीली यहाँ पे हमारे दोनों जो ग्रुप्स थे उन दोनों के ऑपरेशन जो हैं वो सेम आ रहे हैं। अच्छा, अब हमने प्रूव क्या करना है, यहाँ से इन दोनों को इक्वल करना है, प्रूव करना है। कैसे प्रूव करना है कि यहाँ पे जो फाई ऑफ ए भी मैं लूँ वो सेट ऑफ इंटीजर्स में से हम लेंगे। क्लियर होगी बात। और जो हमारा आंसर आना चाहिए वो इवन नंबर में आना चाहिए, ऐसे कि हमारा जो देखिए यहाँ मैपिंग आपको डिफाइन है, फंक्शन आपका गिवन है, फाई जो है वो इक्वल है 2x के। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले लेती हूँ, फाई ऑफ a प्लस बी ले लेती हूँ। देखिए फंक्शन में क्या डिफाइन है, जस्ट कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे x फंक्शन गिवन है, हमने a b लेना है, तो इसकी जगह जस्ट a b रिप्लेस कर दें तो देखें क्या होगा, ये फाई ऑफ a b बन जाएगा। तो 2 इंटू एक्स की जगह हम a b को रिप्लेस कर देते हैं। हाँ, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2a प्लस 2b हो जाएगा। तो आप देखें 2a है तो यहाँ अगर मैं a रिप्लेस कर दूँ तो ये फाई ऑफ a हो जाएगा ना, एंड देन ये फाई ऑफ b हो जाएगा। अगर इसमें x की जगह मैं b को रिप्लेस कर दूँ, इसकी डिटेल हमने प्रीवियस की हुई है। अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा तो आप होमोमॉर्फिज्म वाला लेक्चर जो है उसको काइंडली आप देख लें। क्लियर है, इसकी डिटेल इसलिए मैं नहीं करी, जस्ट सोल्व कर दिया। तो अब देखिए हमारी जो कंडीशन है, हम लेके चले थे फाई ऑफ a प्लस बी, तो हमारा इक्वल आ गया फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी। तो इट मीन्स ये जो फर्स्ट हमारा ये जो एग्जांपल है ये सेटिस्फाई हो रही है, फर्स्ट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। मीन्स के अब ये जो हमारा यहाँ फंक्शन मैपिंग गिवन है ये होमोमॉर्फिक है। बट अब इसके लिए आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए बाकी दो कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो कौन सी है कि हमारा फंक्शन जो है वो 1 1 होना चाहिए
और हमारा फंक्शन ऑन टू होना चाहिए। अच्छा, ये 1 1 क्या होता है? आप देखें कैलकुलस के अंदर 1 1 ऑन टू फंक्शन बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हमने विद एग्जांपल्स किया हुआ है। इनफैक्ट इसको फाइंड करने के 2 3 मेथड्स भी किए थे, विद ग्राफ देखा था, विद फार्मूला देखा था, विद ट्रिक्स भी देखे थे हमने। तो काइंडली आप प्रीवियस कैलकुलस बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ना स्टार्ट करें। कैलकुलस देखिए हमारी मैथमेटिक्स की बेस है। तो देखिए ग्रुप थ्योरी में कभी आपने सोचा था कि हम इसमें ऑन टू फंक्शन भी डिफाइन करेंगे? तो देखिए फंक्शन का भी काम आ गया ग्रुप थ्योरी के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आगे नहीं होगी। तो हमारी मैथ्स की बेसिक क्या है? यही कैलकुलस ही तो है। तो जस्ट आप अपनी कैलकुलस अच्छी कर ले, आगे की मैथ्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए खैर, अगर आपको आइडिया नहीं है तो थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ। देखिए 1 1 फंक्शन में ये होता है कि हमें हर एक्स के लिए एक सिंगल वाई मिलना चाहिए। कि अगर मैं देखें इस फंक्शन के अंदर इंटीजर्स में से कुछ ऐसा नंबर पुट करूं कि आंसर मुझे जस्ट एक ही मिले, ऐसा ना हो कि 2 आंसर मिल जाए। तो इसमें देखें अगर मैं 5 ऑफ यहाँ पे 1 पुट करती हूँ तो 2 × 1 हो जाएगा। तो देखिए मुझे 2 मिल गया जो कि इवन नंबर है, आंसर भी उसी में आना चाहिए। या इसको आप कॉन्सेप्चुअल इस तरह नहीं करना चाहते तो इसका एक मेथड भी होता है सॉल्व करने का 1 1 फंक्शन के लिए, कि आप लिख लें कि 5 ऑफ x1 = x1। अब मैं सेकंड देखती हूँ 5 ऑफ x2 ले लूँ और यहाँ से हमारा हो जाएगा 2x2 हो जाएगा। पे अगर इसमें इक्वल करूँ तो यहाँ से अगर मेरा x1 = x2 आ जाता है तो इट मीन्स मेरा ये जो फंक्शन गिवन होगा ये 1 1 होगा। तो इसको आप इक्वल करें कि 2x1 इक्वल होता है 2x2। तो देखें 2 2 से कैंसिल, तो देखें x1 = x2 आ गया। तो इट मीन्स हमारी जो ये फंक्शन गिवन था ये हमारा 1 1 फंक्शन है। और अगर सिंपल इसको आप मेथड से देखते हैं वो बहुत ही इजीली देखें, जी का मैं कोई भी यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो देखिए हमें एक सिंगल ही आंसर मिलेगा ना। ये तो नहीं हो सकता कुछ इसमें रखूँ 2 आंसर मिल जाए, 2 आंसर नहीं मिलेंगे। अगर 2 आंसर मिल जाते तो हमारा फंक्शन जो है 1 1 फंक्शन ना होता। आप देखें इस तरह की काउंटर एग्जाम्पल मैं दे दूँ कि y = x² है। अच्छा, तो अब देखिए मैं अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करूँ तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू देखिए 1 मिल जाएगी। और देखें अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू -1 पुट करती हूँ तो तब भी मुझे y की वैल्यू 1 मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे x की 2 वैल्यूज़ के लिए मुझे सेम जो है y मिल रहा है। तो इट मीन्स अब ये फंक्शन तो हमारा है बट ये 1 1 फंक्शन नहीं है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। तो देखें बाय ग्राफ हमने देखा था कि अगर मैं एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करूँ, अगर वो 2 पॉइंट्स पे टच कर जाती है तो इट मीन्स हमारा ये फंक्शन 1 1 नहीं होता। अब 2x का आप ग्राफ ड्रा कर लें तो उसको कट करें, आप उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन जब ड्रा करेंगे तो आप देखेंगे एक सिंगल पॉइंट पे वो टच कर रही है। तो ये सारा हम 1 1 फंक्शन में कर चुके हैं। वेरी सिंपल। अगर आप कैलकुलस वाले से नहीं करना चाह रहे तो जस्ट आप इनको इक्वल कर दें कि x1 इक्वल हमने प्रूव करना है x2 के। तो ग्रुप थ्योरी में आप इसको ऐसे कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा, नेक्स्ट वन हमारे पास आ रहा है कि हम इसको देखें ये क्या ऑन टू फंक्शन है। तो देखें ऑन टू फंक्शन हमें क्या कहते हैं? ऑन टू फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है, सबसे पहले तो वो फंक्शन हो जो कि है हमारा। अच्छा, सेकंड हम इसमें ये देखते हैं कि अगर हमारी रेंज जो है मीन्स कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो इक्वल आ जाए कोडोमेन के। क्लियर होगी बात? तो देखें कोडोमेन क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि जो सेकंड होता है एलिमेंट ये हमारी कोडोमेन होती है। और हमारी रेंज क्या होती है? जो इसमें इंटीजर पुट करने से जो हमारा आंसर आएगा वो हमारी रेंज होती है। अच्छा, तो इसमें देखिए आप वेरीज करते जाएं। सबसे पहले तो देखिए इवन नंबर्स में ये सेट है हमारा, तो इसमें बेसिकली कौन कौन से नंबर होंगे? 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा एंड सो ऑन। इसके बाद नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, -2 होगा, -4 होगा, -6 एंड सो ऑन। ये इवन नंबर्स में आएंगे, तभी तो ये हमारा ग्रुप बना है। इसके अंडर एडिशन इनवर्सेस भी हैं, इसकी आइडेंटिटी 0 भी बिलोंग करिए। ये हमारा सेट ऑफ इवन नंबर्स आ रहे हैं। अब देखें आप ज़रा गौर करें कि डोमेन जो हमारी जी है, तो इस 2x के अंदर मैं जब भी कोई इंटीजर यहाँ पे रखूँगी तो देखें 2 का मल्टीपल मुझे आंसर मिलेगा ना। देखें 2 की जगह मैं जी की जगह 0 पुट करूँ तो मुझे आंसर 0 मिलेगा। 2 × 1 मैं पुट करूँ तो मुझे 2 आंसर मिलेगा। 2 × -1 करूँ तो मुझे -2। देखें सारे यहाँ पे मुझे इवन नंबर्स ही मिल रहे हैं। पूरी की पूरी हमारी जो रेंज, हमारा जो आंसर आ रहा है पुटिंग के बाद, तो हमारा पूरा का पूरा ई फंक्शन यहाँ पे ई सेट जो है वो जनरेट हो रहा है। तो इट मीन्स हमारी जो रेंज है वो इक्वल आ रही है कोडोमेन के। क्लियर हो की बात? तो रेंज इक्वल कोडोमेन आने का मतलब हमारा जो ये फंक्शन गिवन है ये एक ऑन टू फंक्शन गिवन है। बहुत ही अच्छा होगा, बहुत बेहतर होगा अगर आप सबसे पहले अपने फंक्शन के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, तो मुझे यहाँ बताने पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसको आप खुद भी यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर होगी बात?